कॉइनबेस ने रिसेंटली अप्रॉक्सीमेटली 1100 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है और ये एक बहुत ही बड़ा हॉट टॉपिक बन गया है डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये काफ़ी सारी सिचुएशंस की तरफ रीडायरेक्ट करता है। कॉइनबेस एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग बाय या सेल करते हैं क्रिप्टो करेंसीज को। जैसे इंडिया में लोग वजीरेक्स, कॉइनस्विच, कुबेर, CoinDCX, BitBNS यूज़ करते हैं बाय या सेल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को, वैसे ही यूएस में मोस्टली लोग कॉइनबेस यूज़ करते हैं क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल करने के लिए। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें पता होगा कि अभी मार्केट कितनी डाउन चल रही है। मोस्टली इन्वेस्टर्स लॉस में चल रहे हैं और कॉइनबेस कंपनी जिसकी वर्थ अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन थी, उसकी रीसेंट वर्थ $12 बिलियन से भी नीचे हो गई है और ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है ले ऑफ्स का। कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग ये उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था और उन्होंने ये भी हिंट किया कि 10+ ईयर्स के इकोनॉमिक बूम के बाद अब हम रिसेशन में एंटर कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग फ्यूचर प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, पर उनको कुछ ऐसे प्लान एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे जिससे उनकी कंपनी वर्स्ट सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सके। अब रिसेशन की बात की है तो ये बात करते हैं कि इंडियन IT इंडस्ट्री रिसेशन सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। तो एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर रिसेशन आता है तो फाइनेंशियल सर्विसेज से ज़्यादा सप्लाई चेन और रिटेल सेगमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम एज्यूम करें कि रिसेशन कम टाइम तक रहेगा तो इस सीजन की वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट लॉन्ग टाइम तक अपनी पोजीशन होल्ड कर पाएगी और फाइनेंशियल सर्विसेज लार्जेस्ट IT स्पेंडर्स है और बिगेस्ट क्लाइंट्स है इंडियन IT कंपनीज के। अगर रिसेशन आया भी तो थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड होगा, पर इसका इम्पैक्ट IT इंडस्ट्रीज में काफ़ी मॉडरेट होगा और जो काफ़ी ज़्यादा हाई एट्रिशन रेट फेस कर रही हैं कंपनीज वो भी स्लो डाउन हो जाएगी। अब वापस आते हैं कॉइनबेस के ले ऑफ्स पर। तो जो लेड ऑफ एम्प्लॉयज है उनको 14 वीक्स का सेवरेंस पैकेज मिलेगा। हालांकि इससे उनकी जॉब वापस नहीं आ जाएगी, पर जब तक उनको नई जॉब नहीं मिल जाती तब तक उनको थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा डिसीजन था कंपनी की तरफ से सेवरेंस पैकेज प्रोवाइड करने का। तो इस ले ऑफ से हमें 2 चीजें सीखने को मिल सकती है। फर्स्ट ये कि अगर आप कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैकेज ऑफर किया जा रहा है तो आपको वो कंपनी ज्वाइन करने से पहले एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर उस कंपनी में ले ऑफ्स होते हैं तो आप एक पॉसिबल कैंडिडेट बन जाओगे ले ऑफ्स के, क्योंकि सबसे पहले वही लोग रडार में आते हैं जिन्होंने रिसेंटली हाई पैकेज में कंपनी ज्वाइन की होती है। आप लिंक्डइन पोस्ट भी स्क्रॉल करके देख सकते हो, अभी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज ले ऑफ हुए हैं जिन्होंने रिसेंटली कॉइनबेस ज्वाइन की थी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। इसका प्राइस कभी भी ऊपर चला जाता है जिसे हम बुल रन भी कहते हैं और इसका प्राइस कभी भी नीचे भी आ जाता है जिसे हम बियर रन भी कहते हैं। और इंडिया में आपको काफी सारे फेक क्रिप्टो एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जिनकी बातें सुनकर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि इसकी ग्रोथ का ग्राफ प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। बिटकॉइन का प्राइस ही काफी नीचे आ गया इस टाइम, तो आप सोचो अदर जो मीम कॉइन्स होते हैं और ऑल्ट कॉइन्स होते हैं उसका प्राइस कितना नीचे आ गया होगा। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचें। मैं पहले भी ले ऑफ्स के ऊपर 2 वीडियोस बना चुका हूं। एक better.com के ले ऑफ्स के ऊपर बनाई थी जिसमें मैंने better.com के लेड ऑफ एम्प्लॉयज के लिंक्डइन पोस्ट पर रिएक्ट किया था, और एक अनअकैडमी के ले ऑफ के ऊपर बनाई थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, आप वो भी चेक कर लेना। तो ले ऑफ से किसी भी एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ पर सीरियस इंपैक्ट हो सकता है, पर टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज देखकर काफी खुश हुआ कि लिंक्डइन पर काफी सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो लेड ऑफ एम्प्लॉयज को सपोर्ट करने के लिए जॉब ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। ये एक शॉर्ट वीडियो थी कॉइनबेस के रीसेंट ले ऑफ्स के बारे में और क्या इंडियन IT इंडस्ट्री रिसेशन सर्वाइव कर पाएगी या नहीं उसके बारे में। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।